Hello, my dear students. Welcome back to our channel Science Spectrum with Adil. Today we are going to talk about another topic that is sexual reproduction in flowering plants. बेटा ये जो टॉपिक है ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे हम बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें या नीट एग्ज़ाम की बात करें। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यहाँ पे मैं लिखूँगा मेन हेडिंग दैट इज़ सेक्सुअल reproduction in flowering plants। बेटा ये जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जब हम हेडिंग की तरफ देखते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन लिखा है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? आपने बेटा पढ़ा होगा क्लास 9th से लेके क्लास 11th तक एक प्रोसेस होती है जिसके ज़रिए एक स्पीशीज़ अपने स्पीशीज़ को कंटिन्यू करता है, या अपने जो इंडिविजुअल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रिप्रोड्यूस करते हैं, नए नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हैं। उस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। यहाँ पे वर्ड लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, अब इंडिविजुअल्स बनेंगे, लेकिन किसके ज़रिए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए। दैट इज़ जो रिप्रोडक्शन होते हैं ये भी आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। रिप्रोडक्शन दो टाइप्स की होती हैं, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम खाली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। बेटा ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसको होने के लिए, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड देयर फ्यूजन। तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दैट इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। जब गैमेट्स बनेंगे, कौन कौन से गैमेट्स बनेंगे? मेल गैमेट बनेगा और नंबर भी दैट इज फीमेल गैमेट। तो यहाँ पे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो यहाँ पे बनेगा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, और उसके बाद इनका फ्यूजन हो जाएगा जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वो आगे जाके हम अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में, इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? दैट इज़ मेल एंड फीमेल गैमेट। बेटा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब हम रिप्रोडक्शन की बात करें, चाहे हम एनिमल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, वहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाते हैं। वैसे ही जब हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स में ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जहाँ पे ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनते हैं? तो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है दैट इज फ्लावर। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है वो फ्लावर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लावर की स्ट्रक्चर को, कि कहाँ पे ये जो मेल गैमेट है या फीमेल गैमेट है कहाँ पे बनते हैं। यहाँ पे मेरे हेडिंग में और एक चीज़ लिखा दैट इज़ फ्लावरिंग प्लांट्स। बेटा आपने देखा होगा प्लांट किंगडम में, चाहे हम एल्गी की बात करें, जिम्नोस्पर्म्स की, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, वहाँ पे फ्लावर प्रेजेंट नहीं होता है। फ्लावर खाली किन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं? वो एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। दैट इज फ्लावर्स आर प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्लावर को सबसे पहले। तो मैं आपके लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊंगा फ्लावर का। सबसे पहले जो फ्लावर होता है वो बड़ में होता है ऐसे, ऐसे बड़ में होता है। ये जो यहाँ पे मैंने स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाया है इसको हम कहते हैं पेडिसल, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं फ्लोरल बड। फ्लोरल बड का जो बेस वाला स्ट्रक्चर होता है, जो स्टॉक लाइक होता है, इसको हम कहते हैं पेडिसल। इसके ऊपर मैंने ये जो ग्रीन कलर से बनाया है इसको हम कहते हैं कैलेक्स। कैलेक्स के इंडिविजुअल पार्ट को या इंडिविजुअल को हम कहते हैं सेपल। दैट मीन्स जब सेपल एक वर्ल बनाते हैं उसको हम कैलेक्स कहते हैं, और कैलेक्स या सेपल का जो काम होता है दैट इज प्रोटेक्शन। सेपल के अंदर वाले साइड या कैलेक्स के अंदर वाले साइड से
फ्लावर का बाकी पार्ट, फ्लावर्स के जो बाकी पार्ट्स होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर में आपके लिए, जब एक फ्लावर, एक बड खुल जाता है वो कैसे दिखता है, यहाँ पे मैं आपके लिए वो समझाऊंगा कैसे दिखता है वो। सबसे पहले या सबसे नीचे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ऐसे, जिसको मैंने आपको अभी दिखाया है ऐसे, जिसका नाम है पेडिसल। पेडिसल कहते हैं इसको। पेडिसल के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर होता है। इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थैलेमस। थैलेमस या रिसेप्टेकल कहते हैं। दैट मीन्स पेडिसल जो होता है वो एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर जो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसको हम कहते हैं थैलेमस या रिसेप्टेकल। फ्लावर के जो बाकी पार्ट्स होते हैं, चाहे सेपल है, पेटल है, या पिस्टल है, या स्टेमन है, वो इसके साथ अटैच रहते हैं। सबसे नीचे या सबसे बाहर जो होते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा इसे, ये वाला स्ट्रक्चर जो मैंने ग्रीन से बनाया है इसको हम कहते हैं सेपल। एक सेपल ऐसे होता है, एक्चुअली में ऐसे होता है। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए दो ही सेपल बनाया हूँ, और ये जो सेपल होते हैं इनको हम कलेक्टिवली, या सेपल के वोरल को हम कहते हैं कैलेक्स। अभी मैंने आपको बताया ये जो सेपल या कैलेक्स होता है, ये इसका काम प्रोटेक्शन होता है और ये ग्रीन इन कलर होता है। सेपल के ऊपर या सेपल के अंदर वाले साइड से जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो कलर्ड होता है, और उसको हम कहते हैं, ऐसे होता है वो कलर्ड स्ट्रक्चर होता है। ये रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, या बाकी बाकी जो कलर्स होते हैं इसको हम कहते हैं पेटल। जैसे सेपल नीचे होते हैं वैसे पेटल ऊपर होते हैं, और ये भी एक वोरल बनाते हैं ऐसे अंदर वाली साइड से ऐसे। मतलब सेपल के अंदर वाली साइड से एक पेटल होता है, और पेटल के वोरल को हम कहते हैं कोरोला। अब आप पूछोगे सर आप बार बार वोरल का नाम लेते हो, WHORL, वोरल किसको हम कहते हैं? चाहे हम सेपल की बात करें, पेटल की बात करें, या बाकी जो प्लांट ऑर्गन्स होते हैं लाइक लीफ, वो जब एक पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, यहाँ से ऑरिजिनेट हो जाते हैं लाइक ऐसे, फिर ये एक स्पाइरल और सर्कुलर अरेंजमेंट में होते हैं, तो उस वाले स्ट्रक्चर हम तब इसको हम कहते हैं एक वोरल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर सेपल होते हैं, ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं सर्कुलर फॉर्म में, तब हम इसको वोरल कहते हैं। पेटल क्या होता है? पेटल कलर्ड होता है, और कलेक्टिवली पेटल को हम कहते हैं कोरोला। कोरोला के अंदर वाली साइड से और एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कैसे, ये जो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ग्रीन वाली कलर से, इसको हम कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं? स्टेमन। स्टेमन। ये जो स्टेमन होता है, ये जो स्ट्रक्चर उसका होता है वो ऐसे होता है, फॉर एग्जांपल ऐसे, ये डंडी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एंथर कहते हैं, और ये जो डंडी जैसी स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं फिलामेंट। दैट मीन्स ये जो स्टेमन होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, जो टॉप पे होते हैं उसको हम एंथर कहते हैं, और ये जो फिलामेंट होता है इसके जरिए एंथर रिसेप्टेकल या थैलेमस के साथ अटैच रहता है। तो यहाँ पे ये जो स्टेमन होता है, या हाँ स्टेमन जो होता है, ये एक ही प्रेजेंट नहीं होता है फ्लावर में। फ्लावर में एक ही स्टेमन प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे स्टेमेनस होते हैं, और सारे जो स्टेमेनस होते हैं उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। क्या कहते हैं? स्टेमन को कलेक्टिवली हम कहते हैं एंड्रोशियम। और ये जो एंड्रोशियम होता है ये होता है मेल ऑर्गन। मेल ऑर्गन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम को क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ स्टेमेनस होता है। वैसे ही बीच में और एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो मैं रेड कलर से बनाऊंगा ऐसे,
जो वेस्ट लाइक स्ट्रक्चर है ये भी थैलेमस या रिसेप्टेकल के साथ अटैच रहता है। जितने भी प्लांट ऑर्गन्स, ये फ्लोरल ऑर्गन्स हैं लाइक सेपल, पेटल, स्टेमन, और ये अब आ गया जिसको हम पिस्टल कहते हैं, ये किसके साथ अटैच रहते हैं? थैलेमस के साथ या रिसेप्टेकल के साथ। ये जो पिस्टल होता है इसका दूसरा नाम है कार्पल। प्लांट में या एक फ्लावर में एक ही पिस्टल या एक ही कार्पल हो सकता है, जिसको हम कहते हैं मोनोकार्पलरी पिस्टल। ठीक है, ये जो पिस्टल होता है इसको हम दूसरा नाम देते हैं गाइनोशियम, या दूसरा नाम भी देते हैं फीमेल ऑर्गन, फीमेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर इज पिस्टल और कार्पल। और मेल ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्टेमेन्स। तो ये है स्ट्रक्चर किसका? फ्लावर का। और कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको बताया, ये जो स्टेमेन्स होते हैं ये किसके साथ अटैच रहते हैं? ये थैलेमस या रिसेप्टेकल के साथ अटैच रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो स्टेमेन्स होते हैं ये ऐसे, फॉर एग्जांपल ये पेटल हो गया, ये एक पेटल हो गया, कभी कभी स्टेमेन्स इसके साथ अटैच रहते हैं ऐसे। इस वाले कंडीशन को हम कहते हैं एपीपेटलस। एपीपेटलस कंडीशन। व्हाट इज एपीपेटलस कंडीशन? एपीपेटलस कंडीशन उस कंडीशन को हम कहते हैं जब एक स्टेमन पेटल के साथ अटैच रहता है इंस्टेड ऑफ थैलेमस और रिसेप्टेकल। उस वाले कंडीशन को हम कहते हैं एपी। एपी मीन्स ऊपर, किसके ऊपर? पेटलस, दैट इज पेटल के ऊपर जब स्टेमन होता है उस वाले कंडीशन को हम एपीपेटलस कहते हैं। और ये जो एपीपेटलस कंडीशन पाई जाती है ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है फैमिली सोलोनेसी। सोलोनेसी, वहां पे स्टेमेन्स डायरेक्टली अटैच रहते हैं किसके साथ? पेटल के साथ। अब हम देखेंगे ये जो सेपल या कैलेगस होता है इसका काम होता है प्रोटेक्शन। जब फ्लावर बड़ में होते हैं तब भी ये प्रोटेक्ट करते हैं, और जब फ्लावर खुल जाते हैं या जो बड़ जब ओपन हो जाते हैं तब भी ये इसको प्रोटेक्ट करता है। इसके अंदर वाले साइड से मैंने आपको बताया पेटल होता है या जिसको हम कोरोला कहते हैं। इसका काम क्या होता है? ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करता है, दैट इज अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटर्स। किसके जरिए होता है? पेटल के जरिए, क्योंकि ये कलर्ड होता है। आपको क्या लगता है जो कलर्ड फ्लावर जो दिखते हैं वो हमारी खुशी के लिए होते हैं? इनफैक्ट हम भी खुश हो जाते हैं, लेकिन इनका मेन मकसद होता है पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए। वो आप आगे देखेंगे, जब हम पॉलिनेशन का टॉपिक देखेंगे तब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है पेटल का काम होता है अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटर। उसके अंदर वाले साइड से मैंने आपको बताया मेल ऑर्गन होता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं। एंथर, ये वाला जो पार्ट है इसको हम एंथर कहते हैं, और ये जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर जिसके जरिए एंथर रिसेप्टेकल के साथ अटैच रहता है इसको हम कहते हैं फिलामेंट। और अंदर वाले साइड से ये जो वेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पिस्टल कहते हैं या कार्बल कहते हैं, ये फीमेल ऑर्गन होता है। लास्ट में हम देखेंगे, हाँ ये फीमेल ऑर्गन होता है जिसके अंदर फाइनली एक जाइगोट बनता है जब फर्टिलाइजेशन होती है